हमारा प्रश्न है 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ। ऑप्शन ए मेरठ से, ऑप्शन बी उदयपुर से, ऑप्शन सी जोधपुर से, ऑप्शन डी बीकानेर से। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा। 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था वो मेरठ छावनी से हुआ था, ठीक है। और ये 10 मई 1857 को शुरू हुआ मेरठ से। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हुआ। क्लियर है, ठीक है। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस अपनाने से मना कर दिया। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुखदेव, ऑप्शन सी राजगुरु, ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का अपनाने से मना कर दिया था और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। इनका संबंध बंगाल इन्फेंट्री नेटिव बटालियन से था, 34वीं बटालियन थी। क्लियर है, चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। बिहार की कमान किसने संभाली 1857 की क्रांति में। ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी सुखदेव। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी कुंवर सिंह होगा। बिहार के जो राजा थे कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे और ये जगदीशपुर बिहार में पड़ता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी कुंवर सिंह सही होगा। चलते हैं अब आगे के सवाल पर, देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो वह कौन था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी तारा सिंह, ऑप्शन सी अशोक कुमार, ऑप्शन डी वी.डी. सावरकर। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ऑप्शन डी सही जवाब हुआ। क्लियर है, चलते हैं आगे के प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की। हमारा जो भारतीय शासन था उसे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत लेने की घोषणा कौन सी तारीख को की थी। ऑप्शन ए 7 जनवरी 1858 को, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1858 को, ऑप्शन सी 30 नवंबर 1858 को, ऑप्शन डी 15 नवंबर 1858 को। तो सही जवाब ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा इसका। 1 नवंबर 1858 को भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अंतर्गत महारानी विक्टोरिया ने लेने की घोषणा की। ठीक है, क्लियर है, चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था। तो जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आया था उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम होगा। इसने जब भारत में पहली बार 712 ईस्वी में आक्रमण किया, सिंध पर किया था
उस टाइम। ठीक है, तो पहला मोहम्मद मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? जो महमूद गजनवी था उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन ए 12 बार, ऑप्शन बी 15 बार, ऑप्शन सी 17 बार, ऑप्शन डी 19 बार। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा। भारत पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। इसने पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था और आखिरी आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था, जिसमें इसने सिंध के जाटों को हराया था। तो ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं आगे के सवाल पर। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध था वो कौन सी सन में हुआ था? ऑप्शन ए 1191 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1192 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1911 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1912 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 1191 ईस्वी में हुआ था। जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो 1191 ईस्वी में हुआ था और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? जो हमारा आगरा शहर उत्तर प्रदेश में है, जहाँ ताजमहल है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए शाहजहां द्वारा, ऑप्शन बी महमूद अब्बास द्वारा, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी द्वारा, ऑप्शन डी अकबर द्वारा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना सन 1504 ईस्वी में की थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर।